हाय गाइस, दिस इज प्रिया कॉल वेलकमिंग यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने आई हूँ एक ऐसे नक्षत्र के बारे में जो आपको लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड होना सिखा सकता है। मैं बात कर रही हूँ सतभिषा नक्षत्र की, जो कि आ रहा है 15 मार्च से और रहेगा 15 अक्टूबर 2023 तक। और इस नक्षत्र को कहते हैं जब सैटर्न की मूवमेंट होती है दूसरे प्लैनेट में, और ये प्लैनेट कौन सा है? राहु। So Saturn is now moving towards Rahu and creating a nakshatra which is called Satbhisha. Now what you have to do, remember that you have to organize your life very well. इसमें प्री प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में आप आगे क्या करना चाहते हो, विद इन द नेक्स्ट 6 months वेयर यू वांट टू बी, आफ्टर 6 months व्हाट यू हैव टू डू। तो इस तरीके से पूरी तरीके से जिसको कहते हैं ना कि लिख के रखिए, प्लान को लिख के रखिए और फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करिए। हवा में बातें नहीं करनी है, मेंटली गॉसिप्स नहीं करने हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज कर्मा का लॉर्ड है सैटर्न। तो जैसे आप कर्म करेंगे उसी तरीके के बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। इसलिए बातें नहीं करनी है, कंस्ट्रक्टिव काम करना है, ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली इस पीरियड के अंदर। अदरवाइज आप लोग एक लूप में फंस जाएंगे, बार बार चीजें हो रही हैं, बार बार चीजें हो रही हैं, आप किसी आउटकम पे नहीं निकल पाओगे। सेकेंड स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस दौरान आपने अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले 4 से 5 बार सोचना होगा, लोगों से बात करनी होगी। अगर आप बच्चे हैं या अपने बच्चों के पेरेंट्स हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन सा करियर उनके लिए अच्छा रहेगा, कौन से सब्जेक्ट उनके लिए अच्छे रहेंगे, जो भी आपके घर के बड़े हैं उनसे बात करके, उनसे समझ के, प्रॉन्स एंड कॉन्स को पूरा समझ के तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें या अपने बच्चों को अपने करियर में आगे बढ़ाएं। सिर्फ सोच के, एक तरफा सुन के, या वो लोग ये कर रहे हैं इसलिए हमें ये करना है, इसलिए किसी भी कंक्लूजन में जंप नहीं करना है। तो बहुत ठंडे दिमाग से सोचना है और हर एक स्टेप को लिखते जाइए कि इससे ये बेनिफिट मिलेगा, इससे ये बेनिफिट मिलेगा, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड होना है। अदरवाइज एक लूप में फंस जाएंगे और अक्टूबर आते आते आपको लगेगा कि इतने महीने मेरी लाइफ के वेस्ट हो गए। तो बहुत सोच समझ के स्टेप उठाना। ये टाइम बहुत अच्छा रहता है डॉक्टर्स के लिए। इस टाइम पे नई इनोवेशंस होती हैं, नई रिसर्चेस होती हैं। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा, आपको कुदरत भी साथ दे रही है। बट अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हैं तो 10 बार सोचें, एनालिसिस करें, लोगों से बात करें, एंड देन ओनली यू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि अगर आप सफरिंग कर रहे हैं ऑलरेडी लंग्स एसोसिएटेड डिजीजेस से, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने। बोन्स के इश्यूज है तो भी ध्यान रखना है, अर्थराइटिस है तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये टाइम पे जॉइंट पेन्स और लंग्स इश्यूज और बढ़ सकते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपनी करते रहिए, मेडिटेशंस करते रहिए, अगर आप कोई चैंटिंग करते हैं तो उसको करते रहिए। ये जो नक्षत्र है इस टाइम पे बेसिकली वो ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ को लेके प्रायोरिटाइज हो जाएं, आप अपनी लाइफ को लेके ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं। और अगर आप तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हो तो आपको उसका 100% पॉजिटिव आउटकम मिलेगा ही मिलेगा। सो आई बिलीव कि ये ट्रांजिट जो हो रहा है ये आपकी अच्छाई के लिए हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होगी तो डेफिनेटली उसका आउटकम पॉजिटिव होगा ही होगा। सो द रिचुअल दैट यू कैन डू स्पेशली इन दिस पीरियड 15 मार्च टू 15 अक्टूबर इज आप शिव आराधना करनी शुरू करें, शिव मंत्र बोलना शुरू करें। शिव चालीसा है, शिव महामृत्युंजाप है, शिव तांडव स्तोत्र है, ऐसे बहुत सारे मंत्रास हैं जो शिव जी की एनर्जीज को आप तक पहुंचाने में और उनके साथ कनेक्शन क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसको रिलीजियसली फॉलो करें। और दूसरा, शिव जैसे आप शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, वहां बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, उन पे जल चढ़ा सकते हैं। जो बेसिक रिचुअल्स हैं आप उनको कर सकते हैं। और ऐसे नहीं कि सिर्फ मंडे करना है या सिर्फ सैटरडे करना है, आप ये डेली करेंगे एंड विद योर होल बिलीफ। ऑर्गेनाइज्ड करने से लाइफ बहुत आसान हो जाती है हर एक इंसान की। तो ये नक्षत्र को ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से देखें, पॉजिटिव रहें। आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली फील पॉजिटिव outcome at the end of the nakshatra period. So all the best for this and please stay in touch. मैं आपको और information देती रहूंगी और नक्षत्र के बारे में। All the best.